सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। चलेगा हाथी, छटेगा, चलेगी धूल। सूरज निकलेगा। नमस्कार, जेएनएन न्यूज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। मैं हूं मारूफ रजा। तो पंजाब में सरकार बनाने के लिए 30 जनवरी को अवाम सभी दलों के लेखा जोखा के आधार पर उनका फैसला करेगी। पर पंजाब में दूसरे सूबे के आकर रहने वाले मजदूर काफी बड़ी तादाद में हैं और चुनाव के नतीजों को ये प्रवासी मजदूर काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा इस बार के चुनाव में पंजाब में प्रवासी मजदूर भी एक मुद्दा है। पेश है इसी पर हमारी ये खास पेशकश, मुख्यमंत्री कौन। तो 25 जनवरी का दिन देश के वोटरों के लिए कुछ खास है, क्योंकि 25 जनवरी 2012 को दूसरा वोटर्स डे है। जी हां, 25 जनवरी 2011 को चुनाव आयोग की 60वीं सालगिरह से ये आयोजन शुरू हुआ और युवाओं को मतदान में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जा सके, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से निपटने के लिए इस दिन को मनाया जा रहा है। जहां देश के 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, वहीं चुनावों का फैसला जिन मतदाताओं के हाथ में है, उनके लिए आज का दिन खास है। मतदाताओं को केंद्र में रखकर 25 जनवरी 2011 को चुनाव आयोग की 60वीं सालगिरह से हमारे देश में मतदाता दिवस का आयोजन शुरू किया गया। आयोग के स्थापना दिवस को वोटर्स डे के तौर पर मनाया जाना तय किया गया है। चुनाव आयोग इस मौके पर युवा मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। वोटरों को जागरूक करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और महेंद्र सिंह धोनी को इस अभियान से जोड़ा गया है। डॉक्टर कलाम द्वितीय राष्ट्रीय मतदाता समारोह की अध्यक्षता करेंगे और दिल्ली के नए पंजीकृत 20 मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड भी देंगे। ये मतदाता समाज के विभिन्न वर्गों से लिए गए हैं और उन्हें एक बैज भी दिया जाएगा, जिस पर अंकित होगा मतदाता होने का गर्व। मतदान के लिए तैयार इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य अधिक मतदाता, विशेष रूप से नए मतदाता बनाना है। मतदाताओं के पंजीकरण संबंधी खबरों के अनुसार देश भर में तकरीबन 3 करोड़ 83 लाख नए पंजीकरण किए गए हैं। इनमें से तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख मतदाता की उम्र 18 से 19 साल के बीच में है, जो 1 जनवरी 2012 को बनाया गया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी मतदाताओं से अपने वोट को बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि मत का उपयोग करें। जिसके पक्ष में भी वोट डालना है, निर्भीकता से वे अपना मत का अधिकार का उपयोग करें और इस भारत की संसदीय प्रजातंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करें। गत 61 सालों में चुनाव आयोग ने लोकसभा के लिए 15 आम चुनाव और राज्यों की विधानसभाओं के लिए 331 आम चुनाव आयोजित किए हैं। 1962 में जहां बैलेट पेपर से वोटिंग की शुरुआत हुई, वहीं 2004 में
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल शुरू हुआ। 2009 में फोटो आई कार्ड की शुरुआत हुई और तकरीबन 58 करोड़ पहचान पत्र बांटे गए। अप्रैल मई 2009 में कराया गया 15वीं लोकसभा का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट घोषित किया गया। इसमें तकरीबन 71 करोड़ वोटरों ने भाग लिया। लोकतंत्र की मजबूती लोगों की भागीदारी पर निर्भर है। इसी वजह से लोगों को अपना मतदान जरूर करना चाहिए। आपका वोट ही आपकी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। 30 जनवरी को पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवासी मजदूर का मुद्दा बहुत बड़ा है और पूरी राजनीति में उलटफेर कर सकता है। कुछ लोगों का तो आरोप ये भी है कि दूसरे सूबे के मजदूर जो दो तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालते हैं, नाम दर्ज कराते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर ये प्रवासी मजदूर पैसों की लालच में किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक शख्स ने चुनाव आयोग में गुहार लगाई। ज़रा देखते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से लॉ में स्नातक की पढ़ाई कर चुके तेजेश्वर सिंह ने चुनाव आयोग में एक याचिका दाखिल कर पंजाब चुनाव से संबंधित अहम मुद्दे को उठाया है। यह मुद्दा 30 जनवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। तेजेश्वर सिंह ने आयोग से गुजारिश की है कि पंजाब के लुधियाना में दूसरे सूबों से आए मजदूरों का 2 राज्यों में मतदाता सूची में नाम हो सकता है और ऐसे मजदूर चुनाव परिणाम को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इन मजदूरों की संख्या कम नहीं है, इनकी तादाद लगभग 2 लाख के आसपास है। और सबसे बड़ी बात, इस ओर आयोग का ध्यान दिलाया गया है कि बड़ी तादाद में दूसरे सूबों के मजदूर जो वापस लौट गए हैं, उनके पूरे परिवार को रुपयों का या कीमती सामानों का लालच देकर चुनाव में वोट डालने के लिए बुलाया जा सकता है। इस मुद्दे पर पिटीशनर तेजेश्वर सिंह ने आयोग से गुजारिश की है कि ऐसे वोटरों को वोट देने से रोकने के आदेश प्रशासन को दें। तेजेश्वर सिंह ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग से यह भी मांग की है कि एक व्यक्ति का एक ही जगह पर वोटर लिस्ट में नाम हो। अगर कोई शख्स कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसका पहली जगह से नाम हटाकर दूसरी जगह वोटर लिस्ट में जोड़ने की व्यवस्था की जाए। हालांकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में ऐसे ही निर्देश हैं। पर इसका अभी कड़ाई से पालन हो रहा है, ये कहना मुश्किल है। पंजाब में 30 जनवरी को मतदान है और 30 जनवरी के बाद यूपी और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे मजदूर पंजाब में वोट डालने के बाद यूपी और उत्तराखंड में भी वोट डाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो बिल्कुल हम बात करें उन तमाम लोगों की, उन मजदूरों की जो दूसरे राज्यों से आकर पंजाब में काम करते हैं, लेकिन अब उन्हीं को लेकर सवाल उठने लगा है कि जिस तरीके से वो वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में वो तमाम पार्टियों की गणित को बिगाड़ सकते हैं, उनकी गणित को बना सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगी GNN न्यूज संवाददाता मंजीत कौर, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ वो याचिकाकर्ता जुड़ गए हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, तेजेश्वर सिंह जी। तेजेश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज में। सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जो याचिका आपने कोर्ट में दाखिल की है वो किस प्रकार से याचिका है और इस याचिका के जरिए आप चाहते क्या हैं? हेलो जी तेजेश्वर सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तेजेश्वर जी, आपने एक याचिका दाखिल की है तमाम मजदूरों को लेकर। हम चाहेंगे कि उस याचिका के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और किस मकसद से आपने ये याचिका दाखिल की कोर्ट में।
हाँ जी जी, एक पिटीशन फाइल करी है हमने, मतलब इलेक्शन कमीशन को भेजी है। जी ये इसी प्लूरल वोटिंग के बारे में है कि जी। जो मजदूर वगैरह होते हैं जो पंजाब में आकर काम करते हैं, ये 2 जगह पे रजिस्टर्ड होते हैं। ये अपनी नेटिव स्टेट जहाँ से ये आए होते हैं वहाँ पे भी रजिस्टर्ड होते हैं जी और ये पंजाब में भी रजिस्टर्ड होते हैं। जी तो फिर इनका ये वोट 2 जगह पे डालते हैं, जो कि आप एक इलीगल है। ये जी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ये इसका सेक्शन 17 जी। कहता है कि इलीगल है ये। तो किन किन तो एजेंसियों को आपने ये पीआईएल दी है? ये अभी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है जी और हमारा जो क्या कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के हैं जी। उनको भेजा है। तो क्या चाहते हैं कि आपकी ये पीआईएल जाए, और उसके बाद क्या चाहते हैं कि ये जो मजदूर पंजाब में रह रहे हैं, यूपी और बिहार के, वो सिर्फ अपने स्टेट्स में वोट डालें, पंजाब में ना डालें? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, ये पीआईएल नहीं है, ये अभी सिर्फ एक नोटिस भेजा है। जी अगर ये कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम कोर्ट की मदद लेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। और ये हम चाहते ये है कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं सिर्फ अपनी जगह पे वोट डाले या पंजाब में ना डाले। जी वो सिर्फ एक जगह पे वोट डाले, 2 जगह पे वोट न डाले। बिल्कुल चाहे बिल्कुल, पंजाब एक ही में जगह वोट चाहे डालें, वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी कि डोमिसाइल का मुद्दा है, आप चाहते हैं कि जो आदमी जहाँ पर पैदा हुआ है उसको वहाँ से अधिकार मिले। अगर वो वहाँ से मूव करता है कहीं पर तो उसके तमाम राइट्स, चाहे वो वोट का ही हो, वो दूसरे स्टेट को अपने आप ही ट्रांसफर हो जाए। हाँ जी हाँ जी, हमारा ये सजेशन है कि जो इनिशियली शुरू में जो बनता है जी एक आपका जो वोटर लिस्ट में नाम, जी वो आपकी जो होम जो आपकी डोमिसाइल है वहां से बने। जी। उसके बाद अगर आप कहीं और वोट डालना चाहते हैं जी। तो आपका नया नाम नहीं ऐड होगा, आपका वही नाम ट्रांसफर होगा, बिल्कुल बिल्कुल जिससे कि आपका पुरानी जगह से नाम हट जाएगा और नई जगह पर आ जाएगा। जी। तेजेश्वर जी डुप्लीकेशन है वो नहीं होगा। जी तेजेश्वर जी, आपने चुनाव आयोग को जो नोटिस दिया, ये कहें कि जो याचिका आपने दाखिल की है, अभी तक किस तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? क्या इस बात पर जो आपने मुद्दा उठाया है इस पर चुनाव आयोग की नजर गई है? नहीं, अभी हमने आज ही सुबह उनको फॉरवर्ड किया था, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया है। जी ठीक है, आज वोटर्स डे है, हमने इसलिए आज उनको भेजा है। एक अच्छी शुरुआत की है आपने तेजेश्वर जी, लेकिन वक्त जो अगर थोड़ा सा आप पहले करते तो शायद हो सकता था कि इसके जो अमल है, जो इसके जो एक्शन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलते, क्योंकि 30 तारीख को चुनाव है आपके राज्य में। उम्मीद की जानी चाहिए कि उससे पहले अगर कुछ हो सके, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना जल्दी आसान है ये। नहीं, हमने उनपे फोन पे उनसे बात करके उनको कहा था कि आप इसको जल्दी से कंसिडर कीजिए। हमने उनको एक शॉर्ट भी उनको एक सजेशन दिया है कि अभी फिलहाल आप क्या कहते हैं दोनों वोटर लिस्ट को चेक करके जहाँ जहाँ आपको डुप्लीकेशन लगती है उसको मत कीजिए। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो डोमिसाइल वाला है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वो तो उनको बताया ही है। जी 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 जी। तो एक शॉर्ट टर्म भी बताया है कि ये 30 तारीख जो इलेक्शन है उससे पहले भी जिनका नाम डुप्लीकेटेड है, जिनका दोनों पे अपीयर हो रहा है, तो उनको वोट करने से डीबार किया जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बात यहाँ नहीं मानी जाती तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हाँ जी, हम थोड़ा उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम देंगे कि अगर कुछ ठीक रिप्लाई आता है, ठीक एक्शन लिया जाता है जी, तो फिर वी आर एब्सोल्युटली सैटिस्फाइड। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर हम एक पीआईएल फाइल करने का इंटेंशन है हाई कोर्ट में जी, जिसके जरिए फिर हम देखेंगे कि क्या एक्शन हम उनको कोर्ट से डायरेक्ट करवा सकते हैं। तेजेश्वर जी, आपको ये ख्याल कैसे आया कि अभी ये जो आपके यहाँ पंजाब में जो यूपी और बिहार के जो मजदूर काम करते हैं वो इस तरीके की चीज़ें करते होंगे? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपने ये पीआईएल दायर की? न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट आया था जी। हाँ जी, द ट्रिब्यून में रिपोर्ट आया था, उसमें दिया हुआ था कि 2 लाख माइग्रेंट वोटर्स दिए हुए थे लुधियाना में जी, जो दोनों जगह पे वोट डालते हैं। इसमें ये भी दिया हुआ था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं उनके होम स्टेट्स के, वो उनको पैसे देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं 15-20 हज़ार रुपए, साथ में जॉब के ऑफर, साथ में मोबाइल फोन वगैरह जी, और उनको बोलते हैं कि वापस आकर अपनी नेटिव स्टेट में आओ, यूपी बिहार जहाँ से भी होते हैं वहाँ पे आकर भी वोट डालो। तकरीबन कितने, तेजेश्वर जी मेरा आपसे सवाल ये है कि तकरीबन कितने ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल होंगे जो 2 जगह वोट डालते हैं? जी, ऐसा देखिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो लुधियाना एक सिटी है, जस्ट वन सिटी है पंजाब में, उसी में ही सिर्फ 2 लाख हैं जी। तो आप पूरे पंजाब में तो आप सोच ही सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबरर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलिए, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चुनाव आयोग आपके इस पीआईएल पे बहुत जल्द कोई फैसला ले और ये जो दोहरी 2 जगह जो वोट डालने की जो बात सामने निकल के आ रही है वो ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया जीनन न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों से आकर जो लोग पंजाब में रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो लोग अपने अधिकारों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दो जगह वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट का जो अधिकार है एक ही जगह है और जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ वोट डालें। और अगर आप वहाँ से कहीं जाते हैं तो इसकी आप इत्तला दें, इन्फॉर्मेशन दें, ताकि आपका उस वोटर लिस्ट से नाम काटा जाए और दूसरी जगह आपको वो अधिकार दिया जाए। फिलहाल इस पूरे मसले पर चर्चा जारी रहेगी। ले लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। चलेगा हाथी छठेगा चलेगी धूल सूरज निकलेगा।